इस वक्त बात कर रहे हैं हम हॉट इशू पे, और हॉट इशू आज ये है कि कराची रोशनियों का शहर, वहाँ पे शदीद बारिशें, तूफ़ान असली जो है समुद्री तूफ़ान वो कराची से दूर चला गया लेकिन पीछे तबाही छोड़ गया है। 40 अफराद कराची के जाँ बहक हो चुके हैं अभी तक इस तूफ़ान और बारिशों की वजह से, और पूरे सिंध में और अब बलूचिस्तान, पूरे सिंध में कराची में तबाही फैलाने के बाद अब ये तूफ़ान बलूचिस्तान की तरफ बढ़ रहा है। और इस पर हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया मुस्तफ़ा कमाल साहब ने, जो MNA हैं MQM से, और इस पे दावे जो हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मेयर मुर्तज़ा वहाब के कराची के इशू पे, वो भी आपको सुनवाएंगे। लेकिन इस कराची के जो लोग हैं वो काफ़ी परेशान हैं, और जाहिर है सिर्फ इस बारिश की वजह से नहीं, पहले भी कराची के हालात इतने अच्छे नहीं हैं। पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर, सबसे ज़्यादा रेवेन्यू पाकिस्तान को वहाँ से आता है, लेकिन लगता ही है कि कराची शायद सियासी तौर पर यतीम। आप लाहौर देखें, जो भी सियासी जमात इक़्तिदार में आती है, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो, वो PTI हो या पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ हो, वो लाहौर को ओन करती है। जो सियासी जमात खैबर पख्तूनख्वा में इक़्तिदार में आती है वो पेशावर को ओन करती है। दारुल खिलाफे हैं, बड़े शहर हैं, लेकिन कराची की बदकिस्मती ये है कि सिंध में जो भी हुकूमत होती है वो कराची पे उतनी तवज्जो नहीं देती जितना कराची का हक है, ना सिर्फ इसलिए कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है बल्कि दुनिया के बड़े शहरों में से है। मुस्तफ़ा कमाल साहब, आप मेयर भी रह चुके हैं कराची के, और मौजूदा मेयर जो मुर्तज़ा वहाब साहब हैं वो कह रहे हैं मुस्तफ़ा कमाल साहब के दौर से मेरा दौर बहुत बेहतर है। आपको आज कराची में क्या नज़र आ रहा है इस वक्त? थैंक यू वेरी मच अफसार भाई, आपने अपने इंट्रो में पूरी बात कंप्लीट कर दी है बेसिकली, और इससे ज़्यादा सच्चाई और कोई बड़ा सच कोई और हो नहीं सकता कि अनफॉर्चुनेटली जो हमारी प्रोविंशियल गवर्नमेंट जब जो भी रही है सिंध की, उसने सिंध के दारुल खिलाफा और पाकिस्तान के रेवेन्यू इंजन कराची को कभी भी ओन नहीं किया। 15 सालों से पीपल्स पार्टी की हमारी सिंध में हुकूमत है। 15 सालों में तकरीबन 16,500 अरब रुपए खर्च हुए हैं। 16,500 अरब, ठीक है। 16,500 अरब इस बजट में 1800 अरब रुपए का शेयर, 1800, 500 समथिंग, 50 समथिंग अरब रुपए जो सिंध जो डिविजिबल पूल है ना, 7,600 अरब रुपए जो बढ़ रहे हैं, ये NFC के अंडर, ठीक। जी NFC में जो डिविजिबल पूल में पैसे बढ़े, तो 1800 अरब रुपए प्लस इस साल जो है वो सिंध को मिलेंगे। तो 15 सालों में 16,500 अरब रुपए। आज कराची ऑफिशियल रैंकिंग में वर्स्ट लिविंग सिटीज इन द वर्ल्ड में कराची का 4था नंबर है। जो लोग ये दावे कर रहे हैं आज कराची बहुत अच्छा है, मुस्तफ़ा कमाल के ज़माने में ये शहर दुनिया के 12 तेज़ी से तरक्की करने वाले शहरों में शामिल था। मैंने सिर्फ 300 अरब रुपए खर्च किए थे, सिर्फ 300 अरब रुपए, उसमें तनख्वाहें भी दी थी और भी काम किए थे, और पीपल आर द बेस्ट जजेस। और हमारे ज़माने में 80% नलकों में घरों में पानी आता था, आज 90% जो है वो कराची वाले टैंकर से पानी खरीद के पीते। एक कतरा नया पानी 15 सालों में नया नहीं आया। जो पानी की लाइनें में छोड़कर गया था उस पर भी हाइड्रेंट बनाकर हमें हमारा ही पानी चोरी करके बेचते हैं। 5 लाख से ज़ायद नौकरियां दी गई। एक कराची हैदराबाद के लड़के को नौकरी नहीं गई। पहले कोटा सिस्टम पे नौकरी मिल जाती थी, अब उस कोटे पे भी जब कोटा ख़त्म हो जाता है देही का, तो शहरी कोटे पे जाली डोमिसाइल बनाकर आप वो नौकरी में नहीं देते। तो पीने का पानी आता नहीं है, सीवरेज का पानी घर से जाता नहीं है। इतनी लंबी हुकूमत के बाद तो पीपल्स पार्टी के सामने सब लोगों की सियासत पार्टियां बंद हो जानी चाहिए। इतना काम करते कि लोग मजबूर हो जाते कि तमाम पार्टीज को रद्द कर देते और कहते कि हम पीपल्स पार्टी को वोट देंगे। इतना पैसा और इतना टाइम था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर आज जो हशर है कराची का, तो हम जैसी पार्टीज आज भी लोग उनसे जो है होप लगाते हैं। और साथ साथ माइंड यू कि जमात इस्लामी की भी यहाँ पर हुक्मरानी है, लोकल गवर्नमेंट में जमात इस्लामी की भी हुक्मरानी है। वो यहाँ पे 100 से ज़्यादा यूनियन काउंसिल हैं और कई टाउन्स के चेयरमैन हैं जिनके पास डायरेक्ट प्रोविंशियल गवर्नमेंट से पैसे आते हैं। तो ये जो लोकल गवर्नमेंट है ये सूबा ये जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी की मिलकर हुकूमत है। और ये जो मेयर साहब हैं इनको 2 साल तो मेयर बने हुए, इससे पहले 2-3 साल वो एडमिनिस्ट्रेटर शहर रहे हैं। तो अभी तो उनका ये 5वां साल चल रहा है, वो ये उनका अपना 5वां साल चल रहा है। तो मैं समझता हूं कि जो हालात हैं कराची के, इससे पता चलता है कि लोकल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट दोनों फेल हो चुकी है।
नहीं तो इसमें आपने जो उनकी फेलियर के बातें गिनवाई हैं, लेकिन हम तो मुस्तफा वहाब साहब के दावे तो कुछ और हैं। आपने सुना मुस्तफा कमाल साहब, मुस्तफा वहाब तो कह रहे हैं कि जी आप सिर्फ अपने झंडे लगाते हैं, काम तो हम कर रहे हैं। तो आपको ताना किस बात पे दे रहे हैं? मुझे तो ये नहीं समझ आई। क्या एमएनए के तौर पे आपको कुछ फंड्स मिले हैं कराची के लिए, या आपकी कोई यूनियन काउंसिल के आपके कोई चेयरमैन है? नहीं, हमारा कोई काउंसलर नहीं है, हमारा कोई जो है वो वजीर नहीं है। प्रोविंशियल गवर्नमेंट में हम जो है वो अपोजिशन में हैं, फेडरल गवर्नमेंट में हम साथ हैं। फेडरल गवर्नमेंट से अभी तक 1 रुपये भी नहीं मिला। और डेफिनेटली जो लोगों के मसाइल हैं, पानी, सेवरेज, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, सड़क बनाना, स्कूल, कॉलेज, ये सब तो लोकल गवर्नमेंट की और प्रोविंशियल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। और ये जिम्मेदारी उनके पास 15 सालों से है, 1-2 साल नहीं, 15 सालों से। तो मैं उनकी बात का खैर क्या जवाब दूं? टिकटॉक बनाना बहुत आसान है, टिकटॉक पे कैमरे लगाकर चीज़ें करना। पीपल आर द बेस्ट जजेस। आज जो है कराची जो कुछ भी चल रहा है, अल्लाह ताला ने ये सब कुछ हमारे हाथों से बनवाया, ना उससे पहले बना ना उसके बाद बना। और अगर हमारे दौर का काम नहीं हुआ होता तो आज कराची जो है वो लोग अपने घरों से नहीं निकल पाते। आज लियारी जो कि पीपल्स पार्टी का हल्का है, वहाँ पे भी अगर आज लोग पानी पी रहे हैं तो अल्लाह ताला ने मुस्तफ़ा कमाल के हाथों से वो पानी की लाइन गई है। बाबा आइलैंड, भिट आइलैंड, सोआलाबाद, शमसीर, 4 आइलैंड है, जजीरे हैं। वहाँ पर समुंदर के अंदर पानी की लाइन डालकर अगर लाइन गई है और वहाँ पर लोगों के 300 सालों के बाद अगर लोगों के घरों पर पानी आया है तो वो मुस्तफ़ा कमाल के हाथों से। और पीपल आर द बेस्ट जजेस। उस ज़माने के कराची को दुनिया जो है दुनिया के 12 तेज़ी से तरक्की करने वाला शहर कहती थी। आज वर्स्ट लिविंग सिटीज़ में कराची का नंबर 4था है। तो मैं इनकी बात का खैर क्या जवाब दूं, मेरा लेवल नहीं बनता। लेकिन लोगों से पूछें कि अगर लोग मुतमईन हैं तो इनको बहुत खुश होना चाहिए, मैं भी तारीफ करूंगा। अगर लोग अगर मुतमईन नहीं हैं तो मैं समझता हूं कि उनको अपने रवैये पे नजरसानी करनी चाहिए। लोगों की आपने बात की है, आए सुनवाते हैं आप लोग क्या कहते हैं कराची की। आज कराची की किसी कोने में भी चले जाएं, ऐसी बुरी हालत है रोडों की, ऐसी बुरी हालत है रोडों की कि आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। बहुत मुश्किल है यहाँ से गुजरना, तो भाई सारे फेफड़े हिल जाते हैं अंदर के। पूरा रोड बहुत ख़राब हुआ है। हुकूमत किसी काम की नहीं है, उनको सिर्फ डबल केबिन में घूमने से मतलब है। मेयर कराची किसी काम के नहीं है, इस्तीफा दे देगा। आपको क्या पता शहर में आवाम को कितनी तकलीफें होती हैं। सवारी के टाइम जो नाश्ता करते हैं वो तो हजम हो जाता है। इतने गड्ढे, इतने जम, कोई रोड इस काबिल नहीं है जहाँ पे रिक्शा चलाया जाए। मुस्तफा भाई आप ये बताइएगा, आपने सुन लिया कराची के लोग क्या कह रहे हैं, वो तो सामने जाहिर है। लेकिन अगर कराची के लोग इतने तंग हैं तो हमने देखा कि पहले उन्होंने पीटीआई को वोट दिया, पीपल्स पार्टी को वोट दिया, जमात इस्लामी को भी दिया। तो आप कहते हैं मैंने बहुत काम किए, तो फिर आप लोगों को वोट क्यों नहीं देते कराची वाले? इसकी क्या वजह है? अफसार भाई, ये लोकल गवर्नमेंट का इलेक्शन का हमने बॉयकॉट किया था ना, इस वजह से ये थोड़ी सी सूरत-ए-हाल पैदा हो गई। और अगर आप नंबर्स जाकर देखेंगे तो जब कराची की आबादी सेंसस से पहले 98 लाख थी ना, तो जमात इस्लामी को 2.5 लाख वोट पड़ा था। अब जब आबादी 1 करोड़ 60 लाख हो गई थी, पिछले वाले सेंसस की बात कर रहा हूँ, तो जमात इस्लामी को टोटल 4 लाख वोट पड़े में, 4 लाख 10 हज़ार समथिंग वोट पड़े में। इस तरह से पीटीआई को बताना मैं चाहता हूँ कि इनका वोट नहीं बढ़ा। जो सीट एमक्यूएम जो है वो 25,000 वोटों से जीती थी यूनियन काउंसिल की, 15,000 18,000, वो ये 700 वोटों पे जीते हैं। वो 700 600 200 वोटों से जीते हैं। ठीक है, मैं बात समझ गया हूँ आपकी, लेकिन आपने फिर ज्यादती नहीं की कराची के अवाम के साथ। आप उनके सियासी नुमाइंदे हैं। अच्छा, उसकी वजह ये है, छोड़ दिया उसकी वजह अफसार भाई ये है जी, उसकी वजह यह है कि देखें कराची में के 53 यूनियन काउंसिल्स जो है वो कम कर दी गए। 53 यूनियन काउंसिल डिलिमिटेशन में 53, हमारा 70 का क्लेम था। 53 यूनियन काउंसिल्स पीपल्स पार्टी ने मान ली बात कि हाँ 53 यूनियन। अफसार भाई 53 यूनियन काउंसिल्स पे एक शहर बनता है, शहर पूरा एक शहर बनता है। आप अंदाजा करें कराची पाकिस्तान के बड़े-बड़े शहरों में। आपके आर्गुमेंट से मैं एग्री कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि माजी में सियासी जमातों ने सीखा कि इंतखाबात का बाइकआउट नहीं करना चाहिए, चाहे जैसे भी हालात हों। तो अगर उन्होंने कर भी दी थी, आप बाइकआउट ना करते, आपकी कुछ से होती है। इस वक्त कराची के लोगों को कुछ रिलीफ मजीद मिल सकता था आप लोगों की मौजूदगी से। तो फिर क्यों आपने समझते नहीं सियासी गलती की है बाइकआउट करके? अज़हर भाई, वी वर कॉट बिटवीन डेविल एंड द डीप ब्लू सी वाली बात है। हमारे इलेक्शन नहीं लड़ने की वजह से हमने उन 53 यूनियन काउंसिल्स का नोटिफिकेशन करवा लिया। अगर मैं लड़ लेता इलेक्शन
तो वो हमारा ये क्लेम हमेशा के लिए खत्म हो जाता। आज हम नहीं है, लेकिन हमारे इलेक्शन नहीं लड़ने की वजह से वो 53 यूनियन काउंसिल्स कराची में ऐड हो गई। अब ऑफिशियल अब कराची 243 के बजाय अब 299 यूनियन काउंसिल्स हैं कराची में। अब जब भी नई यूनियन नए इलेक्शन होंगे, इसके बाद एडिशनल यूनियन काउंसिल्स बनेंगी। अगर हम ये इलेक्शन लड़ लेते तो ये क्लेम 53 यूनियन काउंसिल्स बहुत बड़े नंबर्स होते हैं, एक छोटा शहर बनता है इसके ऊपर, जो कि तो मैं क्या कह सकता हूं उस पर। यकीनन ये बहुत बड़ा लॉस है, लेकिन हमने खुशी से ये बॉयकॉट नहीं किया, इस वजह से इस बॉयकॉट को हमने किया। अच्छा, ये मुझे बताइए, एक आपने फिगर बताया कि 1800 अरब रुपया इस साल मिला है एनएफसी अवार्ड के तहत डिविजिबल पूल में से। तो जो मैं रफ सा अगर अंदाज़ा लगाऊं तो जो कराची की आबादी है 400 अरब रुपया तकरीबन तो कराची के हिस्से में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए तरक्की के लिए, पानी के लिए? बिल्कुल ऐसे ही तकरीबन 400-450 अरब रुपए कराची के हिस्से में जी बिल्कुल आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। लेकिन 4 अरब रुपए भी जो है वो कराची के लिए जो है वो नहीं आपको मिलेंगे। 400 अरब रुपए तो दूर की बात है। देखिए अफसार भाई, इसका इशू क्या है, आप एनएफसी अवार्ड में सूबों को पैसे मिलते हैं, सूबे पीएफसी अवार्ड नहीं कर रहे, प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन नहीं कर रही। जो 18वीं तरमीम में जो इख्तियारात और वसाइल वफाक से सूबों को ट्रिकल डाउन हुए हैं, वो सूबे के वजीर आला ऑफिस में आकर पार्क हो गए। ये पूरे पाकिस्तान में ये है, और ये ऊपर वहां से डिस्ट्रिक्ट को डिविजिबल पूल नहीं देते ये। तो जिस फॉर्मूले से ये वफाक से पैसे ले रहे हैं, उसी फॉर्मूले से इनको सूबों को डिस्ट्रिक्ट को पैसे देने चाहिए। पीएफसी एनएफसी अवार्ड पे पैसे लेते हैं, नीचे पीएफसी अवार्ड नहीं दे रहे। पाकिस्तान ये सारा पैसा एक आदमी की ईमा पर है, 1800 अरब रुपए। वो अगर किसी एक डिस्ट्रिक्ट को सारे के सारे 1800 अरब रुपए देना चाहें, कोई उनको नहीं कुछ कह सकता। वो किसी एक को 1 रुपए भी ना दें, उनको कोई कुछ नहीं कह सकता। तो ये जो डाइकोटमी है निजाम में कि ट्रिकल डाउन नहीं हो रहा, जिसकी वजह से 18वीं तरमीम की जो असल रूह है वो ग्रास रूट लेवल तक पहुंची नहीं है। इसलिए 18वीं तरमीम का एक आम आदमी को कुछ फायदा नहीं हुआ। अब हम वफाक से जब पैसे मांगते हैं या कोई फंड मांगते हैं। ना, ये बड़ा अच्छा पॉइंट आपने उठाया। मैं आखिरी सवाल मुझे बताइएगा कि गवर्नर हैं कामरान टिसोरी, वो इस मामले में क्या कर रहे हैं? वो किस तरफ है? सिर्फ अपनी गवर्नरी पे चाह रहे हैं या वो कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं कराची के शहरियों की बेहतरी के लिए? देखिए, उनसे पर्सनली तो जो कुछ हो पा रहा है, अपने उनके पास कोई एग्जीक्यूटिव पावर तो नहीं है, लेकिन उनसे अपनी ज़ात से, अपने इन्फ्लुएंस से, प्राइवेट सेक्टर्स और बिजनेस कम्युनिटी के साथ मिलकर जो कुछ हो पा रहा है वो कर रहे हैं। फॉर इंस्टेंस कि उन्होंने अपनी गवर्नर हाउस के दरवाजे खोलकर वो एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, जहाँ पर 50,000 के करीब बच्चों को जो है वो आईटी की एजुकेशन दी जा रही है। वो एक बहुत बड़ा रिलीफ कैंप चला रहे हैं, जहां पर जो है वो हज़ारों ख़ानदानों की मदद की जा रही है। फिर वो छोटे बिजनेसेस के सपोर्ट के लिए बहुत सारे काम कर रहे हैं। तो जो एक फिलंथ्रोपिक काम है, लोगों को रीच आउट करना, वो तो अपनी ज़ात की हद तक अपनी पर्सनल एफर्ट से उन्होंने ये काम जो है वो किया है। जहाँ तक एग्जीक्यूटिव पावर की बात है, उनके पास कोई एग्जीक्यूशन की, वो एग्जीक्यूटिव को पावर अफसार भाई नहीं है, गवर्नर के पास नहीं होती। लेकिन मैं समझता हूं कि अपनी जात के हद तक वो बहुत मुतहरिक हैं।